आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका रियल जो पेपर है वो मिल चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट जो कि मैथ का जो आपका पेपर है बिल्कुल रियल ही जो पेपर है वो आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में है। तो यदि मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि ये पेपर ये रहा तो इस प्रकार से नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैं इसका पीडीएफ बना लिया हूँ। तो आइए आप सभी को उसका पीडीएफ दिखाता हूँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो में। जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका पीडीएफ तैयार कर लिया है मैंने। तो आप सभी को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। जी हाँ, सॉल्यूशन भी देंगे, जैसा कि आपको बताया था एक और वीडियो में आप सभी को बता दिया गया था ऑब्जेक्टिव। तो उससे आगे के भी आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं परीक्षा आप देख सकते हैं मैथ यानी गणित का। यहाँ पर देख सकते हैं 2021-22 का जो आपका पेपर है, आप देख सकते हैं 80 अंक का पेपर आएगा आपका। तो आप देख लीजिए, आपको 3 घंटे करने के लिए दिए जाएंगे। तो आपको फुल डिटेल में देख लेना है, वहाँ पर आपको रोल नंबर भरने के लिए आएगा, अपने पेपर में भर लेना है। इसके बाद चलते हैं, कुछ निर्देशांक आपको दिए जाएंगे कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है इस प्रकार से। इसके बाद फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा जो कि 6 अंक का क्वेश्चन होगा आपका, जो कि सही विकल्प पूछा जाएगा। तो पहला है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं, तो छायांकित भाग देख सकते हैं कि 1/4, यानी कि आप देख सकते हैं 4 बॉक्स हैं तो बटे में 4 आ जाएंगे। वो एक छायांकित भाग है तो 1/4 हो जाएंगे। तो ये हो चुके हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 1/4। इसके बाद दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय संख्या पूछी है तो 1/√2 है जो वो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद तीसरा है कि शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य परिपद परिभाषित नहीं है। तो इसके बाद आता है चौथा के बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो तृतीयक चतुर्थांश में स्थित होंगे, इस प्रकार से आप देख लेना ग्राफ बनाकर, तो आपको तृतीयक चतुर्थांश में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो पांचवा है कि axy प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। तो 2 चरों वाले समीकरण कहलाते हैं, तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसके बाद जो इसी का नेक्स्ट जो आता है वो भी देख लीजिए, छठवां, कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो कहलाते हैं, तो रैखिक बिंदु कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव आपके सभी हो चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। यहाँ पर आप देख लीजिए इसी की इंग्लिश में जो उसी का वर्ड लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम के छात्र जो हैं तो वो भी देख सकते हैं, उनको भी कुछ सहलता से कुछ मदद मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा जो आपको प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिक्त स्थान की। तो पहला है कि 3/5 में 1/5 को घटाने पर 25 प्राप्त होते हैं, तो आपको इस प्रकार कर देना है। दूसरा है कि 1 मीटर साइकिल की कीमत एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी। तो आपको बताना है 6,000 रुपये होगी तभी तो 60,000 रुपये उसकी होगी, तो आपको बता देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये। तीसरा है कि संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि PQ के रूप में लिखा जा सका है, जहाँ PQ तो आपको यहाँ पर कह देना पूर्णांक है और PO के बराबर नहीं है। इसके बाद चौथा है कि बहुपद के चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं इसी का जो नीचे का जो पांचवा है, तो निम्न यहाँ पर देख लीजिए, निम्न निर्देशांक तक तल में x अक्ष और y अक्ष के
प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहते हैं, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद छठवां है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, तो आपको सरल रेखा कर देना है, सरल। इसके बाद आता है सातवां कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक किरण कोण बनता है, तो क्या बनता है, कोण बनता है। इसके बाद इसी के जो आप देख सकते हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो उनके लिए भी यही है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है तीसरा, तो क्वेश्चन तीसरा आप देख सकते हैं सही जोड़ी बनाइए, जो कि 6 आपकी सही जोड़ी पूछ जाएंगे, हर एक का 1 अंक दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, फुल सोल्यूशन के साथ बता रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक न किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि लाइक कर लेना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी रियल पेपर होंगे आपको हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विद सोल्यूशन के साथ। आप देख सकते हैं सोल्यूशन के साथ ही बता रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो जाइए और ज्वाइन हो जाइएगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में तो आप पूछ ही सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न जो तीसरा है कि सही जोड़ी मिलाइए, तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट आपकी सही जोड़ी है वो हो जाएगी डी वाली, तो आपकी फर्स्ट ए हो जाएगी। जो सेकंड है तो सेकंड आपकी सी वाली, तो सेकंड हो जाएगी। इसके बाद थर्ड जो आपकी आती है वो एफ हो जाएगी आपकी, तो तीसरी ये हो जाएगी। इसके बाद जो चौथी है आपकी, तो चौथी हो जाएगी फर्स्ट वाली, तो चौथी ये हो गई। पाँचवीं जो आपकी है तो पाँचवीं आप देख सकते हैं दूसरी वाली हो जाएगी, तो पाँचवीं ये हो गई। इसके बाद छठवीं जो है ना तो वो ई वाली हो जाएगी, यानी छठवीं ये हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, इसको इस प्रकार से आपको कर लेना है, तो देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो आपका एक चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आता है चौथा कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है। तो जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं। तो आपको क्या कहना है ना, 100 घटा देना है, यानी कि मोहन के रुपयों से सरला के रुपये को घटा देंगे तो आपका निकल आएगा, यदि आप निकालना चाहे, वरना उसका आंसर जो है ना राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 85 रुपये आंसर इसका राइट है। इसके बाद दूसरा है कि त्रिभुज ABC में BC आधार तक AB शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रूप में आपको AB के रूप में करना है ना, तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे 1/2 होता है, तो कोष्टक BX + AXO हो जाएगा। तो अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो तीसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, तो वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान हो तो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। तो सर्वांगसम में जिस समान आकार होता है, यानी आकृति जो होगी ना समान आकार की होगी, उसकी लंबाई समान होगी, चौड़ाई समान होगी और ऊंचाई भी समान होगी। इसके बाद जो चौथा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि समान ही है तो समांतर ही चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद पांचवा है कि अधिक कोण के माप की परास क्या होती है। तो अधिक कोण की परास 900 से 1800 के बीच में होती है। तो इसके बाद जो छठवां क्वेश्चन है, छठवां है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समादुभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं। तो आपको इसमें कर देना है, आपको इसका देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर रियत होगा, तो आपको ये कर देना है, जीवा पर ही होगा। इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, तो एक शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, जो इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो 5 सेंटीमीटर होगी।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख लीजिएगा, कुछ हेल्प हो सकेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के में यही आएगा, लेकिन हाँ जो पेपर है वायरल पेपर वो आपके लिए सल्यूशन सहित बता रहे हैं, तो आप इनको याद जरूर कर लेना यदि स्टूडेंट याद नहीं किया। इसीलिए आपके लिए सल्यूशन लेकर आए हैं कि आप इसी वीडियो को फुल देखकर, पूरा वीडियो देखकर सभी क्वेश्चनों को हल सहित समझ सके। यानी कि आप यदि आप 25 या 26, 28 या 32 जो अंक के आपके जो क्वेश्चन आने ना ऑब्जेक्टिव, कम से कम वो तो कर सकेंगे आप, तो आपको एक देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही रियल पेपर मिलेगा ना तो बिल्कुल आपको सलूशन के साथ हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद पहला जो है ना कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये सत्य है कि नहीं हो सकती है। दूसरा है कि अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षक को बहुलक कहा जाता है, ये सत्य है। तीसरा हो जाएगा अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात 2:3 होता है, ये सत्य है। चौथा है कि विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये सूत्र नहीं होता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है चलिए वो देख लेते हैं। तो पांचवा के केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, बिल्कुल सत्य है, त्रिज्या ही कहलाती है। इसके बाद छठवां है एक ही आधार या बराबर आधार वाले एक समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होगा, जी हाँ बिल्कुल सत्य है ये। तो ये आपके 6 जो आपके सत्य वो हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है छठवां क्वेश्चन, तो आपके सवाल हैं तो आपको इनको करना पड़ेगा। तो आइए आपको सभी का सलूशन तो नहीं यहाँ से बताएंगे, लेकिन जो आपको क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है, उनका आप सलूशन हो सके तो करना, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका सलूशन भी हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना आप वीडियो को ढूंढते रहेंगे और आपको मिलेगी नहीं वीडियो। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, तो आप तक ही हमारे चैनल द्वारा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। छठवां देख सकते हैं, तो छठ में जो आपका क्वेश्चन है वो सरल कीजिए, तो आप देख लीजिए सरल करना है, इसी का अथवा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो आपको मान ज्ञात करना है कि 64 सही 1/2, और देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद जो आप देख लीजिए सातवां है कि 1/π7 माइनस π6 के हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आपको करना है। इसके बाद अथवा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद आठवां है ना, तो आठवां है बहुपद 12x² माइनस 7x + 1 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है आपको। इसके बाद इसी का अथवा जो दिया गया है px बराबर 3x x⁴ माइनस 4x⁻³ माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 के भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आपको भाग देना है। इसके बाद चलते हैं नौवां क्वेश्चन है कि 5x माइनस 3y⁻³ को प्रसारित कीजिए। इसका अथवा देख लेते हैं, तो निम्नलिखित बहुपद के लिए PQ, PO तथा P1 ज्ञात कीजिए, तो आपको ये सवाल दिए गए हैं, इनको ज्ञात करना है। इसके बाद दसवां है कि कार्तिल तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और अर्धवाधर रेखाओं की क्या नाम है तथा उनके परिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। इसके बाद अथवा के बिंदु -1 3 2 3 कोष्टक 4 -5 कोष्टक 3 -3 4 की स्थिति किस चतुर्थांश में है, तो आपको ग्राफ बनाना है और आपको कर लेना है 1 2 3 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं वो सभी पर दर्शा देना है, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा जल्द ही। इसके बाद 11वां है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले एक समीकरण लिखिए, तो आपको कर देना है इसका इसी का अथवा आप देख सकते हैं के किस मान के लिए x बराबर 2y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर की एक हल है। इसके बाद 12वां है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज की दोनों वर्ग विकर्ण उसके बराबर क्षेत्रफलों पर वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। अथवा है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है, तो दर्शाइए कि AR AP
APB बराबर ARBQC आपको दर्शाना है। इसके बाद इसका 13वां देख लेते हैं कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि रुपए 10 प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसका अथवा आता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई देख सकते हैं 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। इसके बाद अब जैसे प्रश्न 14 के एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर स्थिति बारंबारता प्राप्त होती है। चित्र आने की 455 और पट्ट आने की 545। तो आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो अथवा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है और चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद 15वां है कि 2 बच्चों वाले एक 1500 परिवार का यादृच्छ चयन किया गया है जिसकी आंकड़े निम्नलिखित हैं। तो ये दिए गए हैं, आपको उसमें से ज्ञात करना है। यादृच्छता चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 लड़कियां हो, 1 लड़का हो और कोई ये लड़की नहीं ना हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का अथवा की संख्या के बारे में विद्यार्थी का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में दिया गया है। तो ये दी गई है, इसमें से आपको प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यादृच्छया चुना गया विद्यार्थी संख्या की पसंद करता है और दूसरा है कि जो संख्या की पसंद ना करता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो 16वां है कि दी गई आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि 2 कोण PQR बराबर कोण PRT। तो आपको सिद्ध कर लेना है, इस प्रकार से ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, तो आपको कर लेना है। इसके बाद अथवा है कि सिद्ध कीजिए 2 रेखाएं जो एक रेखा के समांतर और परस्पर समांतर होती है। 17वां है कि ABC में कोण A का समद्विभाजक ABD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर BC। इसके बाद इसका अथवा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। आप लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। इसके बाद 18वां है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र में से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इसी का अथवा कि यदि वृत्त की 2 समांतर जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। इसके बाद 19वां है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी ने 100 में से 100 निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो आपको यहाँ पर दिए गए, इसमें से आपको इन आंकड़ों के मध्य और माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, तो इनका ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद जो अथवा है कि निम्नलिखित सारणी में से एक फैक्ट्री के काम करने रहे 60 कर्मचारियों का मध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सारणी दी गई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है 20वां और 21वां। तो 20वां है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। इसके बाद अथवा है कि सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, दर्शाइए। इसके बाद 21वां के एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसी का अथवा के निम्नलिखित कोण की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। इसके बाद चलते हैं 22वां को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर जिसका परिमेय 32 सेंटीमीटर। तो भुजा दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भुजा दी गई है और परिमेय इसका 32 दिया गया है। इसके बाद आता है अथवा के एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लेट की भुजाओं
का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमेय 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद 23वां है कि लड़की के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और वो बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पर पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो आपको इन सभी को कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके जो 23 क्वेश्चन थे वो सभी बता दिए गए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए बाय। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जल्दी ज्वाइन।